फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए। आज तो हम आपको बताने वाले हैं कि पहली चरण की जनगणना हो गई है और दूसरी चरण की जनगणना बाकी है। तो दूसरी चरण की जनगणना होने से पहले आपको ये जो जानकारी है वो सभी जानकारी आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद ही आपको जनगणना आपके यहाँ होगी। अगर आपको जानकारी नहीं रहती है तो आपके यहाँ जनगणना भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप इस चीज़ की जानकारी अगर नहीं रखेंगे तो आपको जनगणना करवाने में भी दिक्कत होगी। तो चलिए हम उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं आपको। देखिए, बिहार में सभी जाति का अब कोड जारी किया गया है। शिक्षा हो, धर्म हो, गाड़ी हो, जमीन हो, सभी का कोड अब अलग अलग कोड जारी कर दिया गया है। तो सभी का कोड आपको कैसे मालूम करना है, क्या वो कोड है, क्या कोड से क्या लाभ मिलने वाले हैं, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सभी जानकारी को देख लें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पेपर कटिंग को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए दैनिक भास्कर पेपर कटिंग से निकल के आ रही है। जातीय गणना जानिए किस जाति का कोड कौन सा होगा। यहाँ पे सभी जाति के लिए एक नया कोड जारी किया गया है। देखिए यहाँ पे जाति कोड, यहाँ पे देखिए जैसे अगरिया जाति है तो आपका जो कोड रखा गया है 1 रखा गया है। अघोरी जाति है तो आपका जो कोड रखा गया है 2 रखा गया है। अधरखी जाति है तो आपका जो कोड है 3 रखा गया है। यहाँ पे देखिए जैसे आप घासी है तो घासी के लिए 58 कोड रखा गया है। जैसे आप तिलो है तो 81 कोड रखा गया है। तो यहाँ पे टोटल जाति का आपको यहाँ पे कोड दिया गया है। अगर आपका कोड इसमें नहीं मिलता है तो आपका जो कोड है 216 होने वाला है। लास्ट में जो आपको 216 कोड दिख रहा है वही कोड आपका होगा, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं रहता है जाति का। तो यहाँ पे सभी जाति का अलग अलग कोड दिया गया है। तो आपको जनगणना कराते वक्त आपका जो कोड है यहाँ से आप अपने जाति के अकॉर्डिंग अपना कोड याद रखेंगे या तो देख के नोट कर लेंगे और वहाँ पे आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको हम जाति कोड निकालना और देखना बता दिए कि कैसे करना। हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पेपर कटिंग का डाल देंगे, आप वहां से भी अच्छी तरह से देख सकते हैं डाउनलोड करके। अब हम आपको शिक्षा के बारे में और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जमीन और आवासीय परिसर का भी होगा कोड। अब जो आपके पास जमीन है उसका भी अलग से कोड होने वाला है। तो उसका कोड आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है। 0 से 50 डिसमिल जमीन अगर आपके पास रहता है तो आपका जो है 01 कोड होने वाला है। और 0 से लेके 5 एकड़ तक जमीन अगर आपके पास रहता है तो आपको कोड जो मिलने वाला है 10 कोड मिलने वाला है। वही भूमिहीन होने पर कोड जो है 01 मिलने वाला है। उसके बाद 20 डिसमिल से ज्यादा जमीन रहता है, 20 डेसीबल से अधिक आवासीय जमीन होने पर आपका जो कोड है 06 मिलने वाला है। उसके बाद बहुमंजिला इमारत और फ्लैट होने पर आपको जो कोड है 7 मिलेगा। तो इसी तरह से अपना जो जमीन है उसके अनुसार से देख सकते हैं कि आपके पास कितना जमीन है और आपका वो कोड कितना होने वाला है। उसके बाद जमीन का कोड इस तरह से देख लेंगे। हम आपको पीडीएफ का टेलीग्राम में जो पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। आप वहां से देख सकते हैं कि आपका जो है जमीन का कितना आपके पास जमीन है और उसका कोड क्या रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्यकलाप में पेशा का कोड। यहाँ पे सरकारी नौकरी अगर आपके पास है, देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए 01 संगठित और क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी के लिए 2 कोड रखा गया। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखाया गया है, बताया गया है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसका जो है कोड रखा गया है 01। उसके बाद प्राइवेट नौकरी जिसके पास है उसका जो कोड है 2 रखा गया है। असंगठित क्षेत्रों का प्राइवेट नौकरी जो असंगठित क्षेत्रों का प्राइवेट नौकरी करते हैं उसका जो कोड है 3 रखा गया है। उसके बाद स्वरोजगार जो खुद का रोजगार करते हैं उसका जो कोड है 4 रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे काश्तकार है तो आपका जो कोड है 5 रखा गया है। खेतीहर मजदूर है तो आपका जो कोड है 6 रखा गया है। निर्माण मजदूर है तो आपका कोड 7 होगा। अन्य मजदूर है तो 8 होगा। मिस्त्री है तो 9 होगा। भिखारी है तो 10 होगा। कचरा बीनने वाला है तो आपका कोड 11 होगा। अन्य काम कोई भी करते हैं जैसे विद्यार्थी हो गया तो उसका कोड आपको 12 होगा। गृहिणी है, अन्य जो कोई भी काम करते हैं उसका 13 कोड होगा। उसके बाद गृहिणी है तो उसका 14 कोड रहने वाला है। कुछ नहीं करने पर मिलेगा कोड नंबर 15। जो कोई काम नहीं करता है उसका जो कोड है 15 होने वाला है। यह सामाजिक आर्थिक गणना
का हिस्सा है। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है, धर्म का कोड भी तय किया गया है, जो धर्म से आते हैं उसका भी कोड तय किया गया है। यहाँ पे देखिए एक परिवार में कई धर्म के लोग हैं तो गणना के दौरान एक साथ रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को अलग अलग कोड मिलेगा। अलग अलग धर्म के लोग हैं तो उसको अलग अलग का कोड दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो कोड है एक रहने वाला है, इस्लाम है तो 2 रहने वाला है, ईसाई है तो आपको 3 कोड मिलेगा। उसके बाद सिख है तो 4, बौद्ध है तो 5, जैन है तो 6, अन्य कोई भी धर्म से आते हैं तो 7। उसके बाद अगर आपके पास कोई धर्म नहीं है तो आपको 8 कोड मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए परिवार का भी कोड तय किया गया है। परिवार में जो भी है मेंबर है, सदस्य है, उसका भी कोड यहाँ पे तय किया गया है। जैसे परिवार का मुखिया है उसका कोड 1 होगा, पति पत्नी का कोड 2 होगा, पुत्र पुत्री का 3 होगा, पोती नाती नातिन पोता का कोड 4 होगा, माता पिता का 5 कोड होगा, भाई बहन का 6 कोड होगा, दादा नानी या दादा नाना उसका कोड 8 होगा, सास ससुर का 9 कोड होगा। तो सभी यहाँ पे सदस्य, जो भी सदस्य आपके फैमिली में है, सभी का अलग अलग कोड रखा गया है। उसके बाद मासिक आय का भी कोड तय किया गया है। यहाँ पे जाति ही नहीं, आर्थिक स्थिति भी गणना में जाने जाएगी। यहाँ पे जो आपका इनकम है, महीने का इनकम है, उसका भी यहाँ पे कोड तैयार किया गया है। जैसे आप 0 से लेके 6,000 रुपए तक आप इनकम करते हैं महीने में, तो आपका जो कोड है एक 01 कोड होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 6,000 से लेके 10,000 के बीच में अगर आप यहाँ पे आमदनी करते हैं तो आपका जो कोड है 02 होने वाला है। उसके बाद 10,000 से लेके 20,000 तक अगर आपका इनकम है तो यहाँ पे 03 आपका कोड होने वाला है। ऐसे ही आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं कि आपका इनकम कितना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका कोड तैयार किया गया है। यहाँ पे नीचे आपको देखिए गाड़ी का कोड भी तय किया गया है। अगर आपके पास कोई वाहन है, 2 चक्का 4 चक्का या तो कोई भी ऐसा वाहन है तो उसका भी कोड यहाँ पे तैयार किया गया है, उसका भी कोड यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ पे देखिए घर में यदि वाहन है तो उनकी भी कोडिंग होगी, जिसके पास वाहन नहीं है तो वह भी मार्क होगा, कई गाड़ियों में सबसे महंगी गिनी जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास 2 पहिया वाहन है तो आपको जो कोड मिलने वाला है 1 मिलेगा, 3 पहिया है तो 2 कोड मिलेगा, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है 3 कोड मिलेगा, अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो 4 कोड मिलेगा, 6 पहिया वाहन है तो 5 कोड मिलेगा, कुछ नहीं है तो आपको 6 कोड दिया जाएगा, 6 नंबर का कोड दिया जाएगा। उसके बाद देखिए कई गाड़ी होने पर सबसे महंगी गाड़ी का कोड भरा जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा गाड़ियां है तो आपको सबसे महंगी गाड़ी जो होती है उसका कोड मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे शिक्षा, आपके पास कैसा शिक्षा है, जितना भी शिक्षा है शिक्षा का भी अलग अलग कोड दिया जाएगा। जैसे शिक्षा का भी कोड होगा, डॉक्टर का 25 तो वकील का 28। यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे भी क्वालिफिकेशन है, जितना भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे कोड दिया जाएगा। जैसे आप 1 पास है, कक्षा 1 पास है तो आपको कोड जो दिया गया है 1 दिया गया है। अगर आप 10वीं पास कर लेते हैं तो आपको जो कोड है मिलने वाला है 10। उसके बाद 12वीं पास है अगर आपको तो यहाँ पे 12 कोड मिलेगा, ITI पास है तो आपको 13 कोड मिलेगा, डॉक्टर है तो 25 कोड मिलेगा, उसके बाद इंजीनियर है तो 23 कोड मिलेगा, PhD है तो आपको 48 कोड मिलेगा, उसके बाद MBA है तो 27 कोड मिलेगा, वकील है तो 28 कोड मिलेगा। ऐसे ही आप सभी चीज का वो यहाँ पे कोड तैयार कर दिया गया, शिक्षा का भी, जमीन का भी, जाति का भी, और यहाँ पे फैमिली में जितने मेंबर है सभी का कोड तैयार कर दिया गया है। या उसके बाद जितना आप महीने का इनकम करते हैं उसका भी कोड तैयार किया गया है। तो आप अपना कोड कैसे मालूम करेंगे, इसको वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, इस PDF को डाउनलोड करेंगे और अपनी जानकारी को अच्छी तरह से मालूम कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं।